हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला UK04। जैसे कि आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी के आंसर की आ चुकी थी। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं। ठीक है, और दोबारा फॉर्म भी आ गए हैं। उसकी लास्ट डेट भी कल ख़त्म हो जाएगी 2 तारीख को। ठीक है, तो उसका विंडो जो करेक्शन वाला होगा वो भी खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक डेटा जो निकल कर आ रहा है ना एक्चुअल में, ठीक है, ग्रुप डी का 2025 का जो डेटा निकल कर आ रहा है, 7 लाख प्लस का डेटा है ये, लगभग लगभग। ठीक है, बड़ा चीज़ें देखने को मिल रही है कि सब्जेक्ट वाइज और रेंज वाइज क्या क्या स्कोर रहा है। ठीक है, किस किसने कितना मार्क्स किया है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर में कितना किया है, वो कंप्यूटर कह रहा हूँ, मैथ्स में कितना किया है, रीजनिंग में कितना किया है, साइंस में कितना किया है आपका, और करंट अफेयर में कितना किया है। तो जो चौंकाने वाला डेटा है ये। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, उसी के हिसाब से आगे की प्रिपरेशन करना हो अपनी। ठीक है, क्योंकि जो डेटा निकल कर आ रहा है ना, काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि इतने इतने मार्क्स लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आपको भी करना पड़ेगा, तब आपका कोई फायदा होने वाला, नहीं तो अदरवाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, लास्ट में मैं कट ऑफ भी बता दूंगा एक, कि अगर इतने इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो लगभग लगभग आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं जनरल साइंस की। ठीक है, तो जनरल साइंस में 25 मार्क्स करने वाले टोटल 485 लोग हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन ही आते हैं साइंस में हमारे। ठीक है, और 25 के 25 क्वेश्चन सही कर दिए किसी शिफ्ट में लोगों ने, तो 485 लोग हैं ऐसे भाई। 24 और उससे ज़्यादा करने वाले, ठीक है, यानी कि मतलब 24 और उससे ज़्यादा करने वाले 748 लोग हैं। ठीक है, 23 और उससे ज़्यादा करने वाले 2706 लोग हैं। ठीक है, 22 और उससे ज़्यादा करने वाले 7600 लोग हैं। यानी कि 20 और उससे ज़्यादा करने वाले टोटल कैंडिडेट 23,212 हैं। ठीक है, और टोटल वैकेंसी हमारे पास 32,000 थी, लेकिन टोटल CCCA वाली थी ये वैकेंसी। लेकिन एक्चुअल में जो थी 18,000 की वैकेंसी के आसपास थी। ठीक है, एक्चुअल में जो वैकेंसी थी वो 18,000 के आसपास थी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप 20 प्लस करेंगे स्कोर, तभी आपके सिलेक्शन के चांस है साइंस में, नहीं तो अदरवाइज साइंस में सिलेक्शन के चांस नहीं है आपके। सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे अगर आप UR कैटेगरी, OBC, EWS कैटेगरी से हैं। वैसे अगर अदर उससे हैं तो होने को हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि 25 नंबर भी करने वाले 485 लोग हैं भाई। ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा आपको कि बहुत हाईएस्ट नंबर है एक। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में 25 प्लस करने वाले लगभग 14,000 लोग, भाई साहब, समझ रहे हैं बात को आप। ठीक है, 24 प्लस या उससे ज़्यादा करने वाले 22,000 लोग। ठीक है, और 20 प्लस करने वाले 1,27,000 लोग। अगर आप मैथ्स में ही 20 से कम करेंगे, ठीक है, तो आप लगभग लगभग कंपटीशन से बाहर भाई। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लो कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कंपटीशन से बाहर हैं, कोई फायदा नहीं है आगे प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ लो अभी। ठीक है, तो मैथ्स में भाई आपको फुल, कम से कम कुछ नहीं तो 22-23 मार्क्स तो करना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है। ठीक है, चाहे आपका मॉडरेट शिफ्ट हो, हार्ड शिफ्ट हो या इजी शिफ्ट हो, लेकिन आपको 22-23 तो मिनिमम करना ही पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, इससे कम तो बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें रीजनिंग दिखाता हूँ, देखो। रीजनिंग देखो भाई, समझ रहे हैं बात को। रीजनिंग में 30 मार्क्स करने वाले टोटल, 30 ही क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स करने वाले लगभग लगभग 50,000 लोग हैं। ठीक है, अगर आप रीजनिंग में 20 मार्क्स कर रहे हैं, वो 25 मार्क्स कर रहे हैं ना, तो आप कोई फायदा नहीं है 25 मार्क्स करने का। अगर आप 27 मार्क्स कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है 27। मिनिमम कम से कम आपको 28, 29, 30 के आसपास करने पड़ेंगे, और जहां तक उम्मीद हो 30, 28, 30, 29, 30 ही करने पड़ेंगे। ठीक है, सिली मिस्टेक से भी एक भी गलत नहीं कर सकते। अगर आप सिली मिस्टेक से गलत कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझो, क्योंकि 28 प्लस मार्क्स करने वाले भी 1,22,000 लोग हैं। ठीक है, तो ये बात समझो आपको, और टोटल वैकेंसी 18,000 है। ठीक है, तो भाई रीजनिंग में, मैथ्स में आप गलत या फिर कम मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मान के चलना पड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर चलते हैं, जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं हम। ठीक है, जनरल अवेयरनेस पे, जनरल अवेयर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स करने, मतलब ये 20 मार्क्स करने वाले टोटल 5 लोग, 19 और उससे ज़्यादा करने वाले 6 लोग। ठीक है, अगर हाँ इसमें आप 15 से कम भी करेंगे तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, 15 से कम करने वाले भी 102 ही लोग हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से 10 तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे आपको, 10। ठीक है, मिनिमम 10 करने पड़ेंगे, 10 प्लस भी कर सकते। ठीक है, तब आप कंपटीशन में रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज कंपटीशन से बाहर होने की उम्मीद लग रही है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरल साइंस मिनिमम 22-23 22 मार्क्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मैथ्स में आप
25 पूरे करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपको 23 24 तो करने पड़ेंगे। ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लगभग आपको मार्क्स जो करने पड़ेंगे, लगभग लगभग मेरा मानना है कि आउट ऑफ 30 करो या 29 के आसपास तो करो करो करो। ठीक है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँगा, वो जीएस की बात करेंगे, तो जीएस में लगभग लगभग आपको 10+ मार्क्स करने पड़ेंगे भाई। ठीक है। इससे कम में आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे कम करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर, अदरवाइज कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर आपके इतने मार्क्स आएंगे तभी आप कंपटीशन में बने रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप कंपटीशन में बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। ठीक है। तो समझ गए भाई। तो मिनिमम मार्क्स इसमें 22 23 यानी कि ओवरऑल 45, यहाँ लगभग लगभग 30, तो 75, और लगभग यहाँ पर 5 10 7 8 10 80। जब आप इतने मार्क्स करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम, तब आप कंपटीशन में बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज बाउंड्री लाइन पे बने रहेंगे हमेशा। ठीक है। जैसे मैंने वादा किया था कि कट ऑफ के ऊपर प्रोडिक्शन कर दूंगा, तो लगभग लगभग अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, क्योंकि लगभग 12 नंबर बढ़ने की उम्मीद है इस समय। ठीक है। कि जिस भी जोन में आएगा तो 12 नंबर तक आपके बढ़ने की उम्मीद लग रही है, और अगर आपके 12 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, तो मॉडरेट शिफ्ट में भी आपके लगभग लगभग 6 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर किसी के, क्योंकि मैंने सारा जोन का प्रोडिक्शन किया है कि लगभग लगभग 70+ जिसके आ रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो यूआर से हो, AWS से हो, या ओबीसी से हो। ठीक है। और मॉडरेट शिफ्ट में पेपर है, 70+ जो कर रहा है वो लगभग लगभग पीईटी जरूर देगा। ठीक है। बाकी मैंने सारी जोन की अलग अलग कट ऑफ बना दी थी। ठीक है। तो आप जाकर देख लीजिए, सारे जोन की बना दी है, लगभग 21 22 जोन है। एक बैंगलोर जोन की बनाना रह गई है। ठीक है। उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आ जाएगी, आप उसको जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है। और जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लें। ठीक है। और ज़्यादा टेंशन ना लें। ठीक है। चलिए भाई, वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।